Assalamu alaikum students. Again we are here with another video lecture. In this video lecture we will be discussing about the electrophilic aromatic substitution reaction. आज हम जनरल मैकेनिज्म सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर जो होते हैं उसका जनरल मैकेनिज्म क्या है। अगर आप बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन करा रहे हो या सल्फोनेशन करा रहे हो या फिर आप उसके अंदर हेलोजिनेशन करा रहे हो या फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा रहे हो तो उसके अंदर जो जनरल मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो होगा, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये वर्ड जो है इस वर्ड को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा। एरोमेटिक, एरोमेटिक मींस बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड्स के डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करेंगे किसी और कंपाउंड के साथ, किसी और इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, और रिएक्शन की मीनिंग इसे हम सिंपल शॉर्ट टर्म में लिखते हैं EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं किस तरीके से होता है। पहले मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन है, अगर मैं इस बेंजीन को इस तरीके से लिखूं, ठीक है, अगर इस बेंजीन की मैं बात करूं, इस बेंजीन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन की बात की जाए या यहाँ पर इस हाइड्रोजन की बात की जाए या इस हाइड्रोजन की या इस हाइड्रोजन की या इस हाइड्रोजन की या इस हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर इस हाइड्रोजन को सपोज कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इस हाइड्रोजन को सपोज कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस हाइड्रोजन की पोजीशन पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से बन जाएगा, ये हमारे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ इस तरीके से आके अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। So this is the general reaction। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को सपोज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आपको बता नहीं रहा कि जनरल मैकेनिज्म किस तरीके से फॉलो होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो बेंजीन होती है, अगर बेंजीन की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन को, अगर मैं इस बेंजीन को मैं स्ट्रक्चर सिंपल बनाऊं तो बेंजीन कुछ इस तरीके से होती है। इसके जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो, इस वाले हाइड्रोजन को, 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 किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन के एलिमेंट को दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक बेंजीन नहीं है तो हम इसे कहेंगे एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफाइल की मदद से कर रहे हो तो इसीलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको इस टर्मोलॉजी ये जो टर्म मैंने लिखा है इस टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो चले हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि आखिर ये मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैंने 3 स्टेप्स लिखे हैं। देखिए अगर आप बोर्ड पर देखें तो आपको पता चलेगा, जनरल मैकेनिज्म में मैंने 3 स्टेप लिखे हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड है अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड लिखा है रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, और जिसे हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं। अब यहां पर होगा क्या मेरा बच्चा, ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स ओवरऑल हर रिएक्शन के अंदर सेम होने वाले हैं। हर रिएक्शन के अंदर ये 2 स्टेप सेम ही होने वाले हैं। एक ये जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये डिफरेंट होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप हेलोजिनेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल अलग जनरेट होगा, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है क्लोरीनियम आयन, ब्रोमिनियम आयन। ठीक है, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो तो नाइट्रोनियम आयन होता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सल्फोनेशन करते हो तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 आयन होता है। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप हमारे पास होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो ये स्टेप डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, उसके हिसाब से आप इस
स्टेप को लेकर चलते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, सपोज कर लेते हैं, सपोज ये मेरे पास भी कंपाउंड है, जैसे मैंने कहा EH, ठीक है, इसके साथ हमने Y को रिएक्ट कराया और यहाँ पर हमें बन गया ये E प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, उसके साथ हमें क्या बन गया, ये Y मिल गया, YH, ये हमारे पास मिल गया YH, Y प्लस H पॉजिटिव आयन मिल गया, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, बेस हो गया, ये हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जनरेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की। ये स्टेप हर नाइट्रेशन के अंदर अलग होगा, सल्फोनेशन के अंदर अलग होगा, ठीक है, हेलोजिनेशन के अंदर अलग होगा, फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर अलग होगा। बाकी ये दो स्टेप सेम होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे बेंजीन की, ठीक है, हमने बेंजीन को लिया, ये सपोज कर ले ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। मैं एक और मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। अब यहां पर अगर बात की जाए, ये मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड्स हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, ठीक है। यहां पर ये हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है, प्लस यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहां पर मेरा बच्चा होगा क्या, यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक इस कार्बन का है, एक इस कार्बन का है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, शेयर्ड है। लेकिन होगा क्या, ये जब इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, ठीक है। तो बचेगा इस कार्बन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे। तो ये बताता हूं किस तरीके से होता है, हम चले देखते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, ये एक इस कार्बन के पास रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल के पास रह गया, ठीक है। अब इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी जो जैसे हैं, ये जैसे डबल बॉन्ड है, इनको आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको ऐसे का ऐसा रखेंगे, इनको वैसे के वैसे ही रखेंगे आप, ठीक है। अब क्या करना है जनाब, अब यहाँ पर रेजोनेंस होगी, डिलोकलाइजेशन होगी। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो होगा क्या, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ठीक है। हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारे पास वैसे का वैसा, ये हमारे पास H और ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अब क्या होगा, मजीद रिलोकलाइजेशन होगी, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज किस कार्बन पे आ गई, चार्ज आ गई इस कार्बन में, पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे आ गई, इस चार्ज इसके ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुके हैं। अब ये अगर यहाँ पर आप गौर करें तो आपको कुछ चीज नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास बेंजीन रिंग थी, दिस वाज एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि इसके सारे कार्बन क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज थे, sp2 हाइब्रिडाइज थे, ठीक है। लेकिन जो ये मेरे पास इंटरमीडिएट बना है, अब ये इंटरमीडिएट बना है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है 3, ये जो इंटरमीडिएट बना है, दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट्स व्हाई दिस इंटरमीडिएट इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इस इंटरमीडिएट को कहते क्या है, इस इंटरमीडिएट का एक खास नाम है, इसे कहा जाता है अरीनियम आइन, अरीनियम आइन, या फिर इसे हम नाम देते हैं बेंजोनियम आइन, बेंजोनियम आइन, बेंजोनियम आइन, या फिर आप इसे एक और नाम देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी आप इसे कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी आप इसे कहते हैं, ठीक है।
तीनों नाम है, आप जिस नाम से पुकारे इसे आप कह सकते हैं, अरीनियम आयन कह सकते हैं, बेंजोनियम आयन कह सकते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस अरीनियम आयन की वजह से इस पूरे मैकेनिज्म को कहा जाता है अरीनियम आयन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज अरीनियम आयन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज अरीनियम आयन मैकेनिज्म, इस इंटरमीडिएट की बनने की वजह से। अब देखिए यहाँ पर एरोमेटिक, ये एरोमेटिक था, अब इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, ये कंपाउंड चाहेगा कि मैं फिर से एरोमेटिक बनूं, तो ये फिर से एरोमेटिक की रीजनरेशन करेगा। तो हम थर्ड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर ये यहाँ पर H पॉजिटिव और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको चीज नजर है, यहाँ पर जो बेस बना था ये बेस वापसी आ जाएगा, यहाँ पर ये बेस आ जाएगा और ये बेस क्या करे, ये इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, यहाँ से, इस बेंजीन से, ठीक है। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देकर चला जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव आयन करके निकल जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे, इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी 1 2 एंड 3, तीन अल्टरनेटिव बॉन्ड, और यहाँ पर ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया है और ये यहाँ पर बेस इसके साथ बन के ये हमारे पास कंपाउंड बन चुका है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास मैकेनिज्म था, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अरीनियम आयन मैकेनिज्म, या इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये हमारे पास जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है, हम यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसे आप अरीनियम आयन मैकेनिज्म कहते हैं। एक मरतबा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जब भी आप जनरल आयन मैकेनिज्म की बात करते हैं, जनरल मैकेनिज्म आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर तीन स्टेप्स होते हैं। तीन स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप होता है ये डिफरेंट होता है, हर एक नाइट्रेशन के लिए अलग होगा, सल्फोनेशन के लिए अलग होगा, हाइलोजिनेशन के लिए अलग होगा, ये फर्स्ट स्टेप डिफरेंट होगा। लेकिन ये दोनों, ये जो हमारे पास दोनों स्टेप्स हैं, सेकंड एंड थर्ड स्टेप, अटैक ऑफ पाइलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारे पास सेम होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों स्टेप सेम होंगे। जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, या इसे हम क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन। डी मींस निकल जाना, प्रोटॉन का निकल जाना, यहाँ पर प्रोटॉन निकल जा रहा है, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन। आप इसे सिंपल डीप्रोटोनेशन लिखे या आप लिखे रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, आपकी मर्जी है जो लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कुछ और आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे डिस्कस करें इसको। ओके, बता दें। अब हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, ठीक है। अब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें इसी रिएक्शन की, सेम जनरल रिएक्शन की हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन सकती है। ये मैंने लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ये हमने लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा फ्री एनर्जी। मैंने वाई एक्सेस पे क्या लिखा, फ्री एनर्जी रखा, और यहाँ पर लिखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पर चंद बातें करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चंद बातें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पीक नजर आएगी, इसके बाद सेकंड पीक नजर आएगी, और इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, जिसे हम इस रिएक्शन में तो हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, इसे आप सेकंड स्टेप कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप, ये हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कौन सा, अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। और ये यहाँ से हमारे पास क्या होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है जो कि हमारे पास रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन रिंग थी, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग थी, ठीक है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ये हमारे पास क्या था, कंपाउंड था, ठीक है। अब होगा क्या, अब हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी,
ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या बता रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन, ठीक है। तो इसे हम यूं लिखेंगे, ये यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक और ट्रांजिशन स्टेट हम शो कर देते हैं, यहाँ पर एक और ट्रांजिशन स्टेट शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ही आपको क्या नजर आएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये यहाँ पर H पॉजिटिव आइन, और ये यहाँ पर क्या है, ए हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर इधर इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, जो बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन इज अकरिंग इन दिस ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, द बॉन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड प्रोटॉन इज रिमूविंग, is a breaking, and the bond between base and proton is forming, ठीक है। तो आप कह सकते हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है। जब मैं इसे ट्रांजिशन स्टेट लिख रहा हूँ ना, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो कहा, आपने ट्रांजिशन स्टेट का तो जिक्र ही नहीं किया, आपने कहा अरेनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट तो आपने बताया नहीं। इंटरमीडिएट बड़ा सर बीच में होता है, इधर इंटरमीडिएट यहाँ पर बीच में होता है, द इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पर होता है बीच में, ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव, ओके, ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और ये हमारे पास AH अलग हो गया, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसके अंदर आपको दो चीजें बताई हैं कही है कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्री एनर्जी किसकी ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 की, उसके बाद किसकी ज्यादा है, ट्रांजिशन स्टेट 2 की। 2 पिक्स हमें नजर आ रही है। और जो हमारे पास अरेनियम आयन है, अरेनियम आयन या इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, और जिसे हम क्या कहते हैं, अरेनियम आयन, अरेनियम आयन, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। याद रखें बच्चा, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क होता है, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में फर्क होता है। ये भी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट को आप रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। यू कैन आइसोलेट, यू कैन आइसोलेट इंटरमीडिएट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, बट यू कैन नॉट आइसोलेट ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये नैनो सेकंड्स में होती है, ठीक है, ये नैनो सेकंड्स में होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, ठीक है, इन्फिनिटली स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये अपना हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। अब हम कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे मूव करें। क्या स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया बेटा, बिठा दे। अब हम जो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट की लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसकी मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन रिएक्शंस की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ कौन कौन से रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हम आगे फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास बेंजीन है। अगर आप बेंजीन को अगर आप बेंजीन को अगर आप बेंजीन के आयरन आयरन हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दो। आयरन हैलाइड का मतलब ये क्या है, यहाँ पर आयरन क्लोराइड भी हो सकता है, आयरन ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयरन फ्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। अब जब आप बेंजीन को आयरन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगी जिसे आप कहोगे, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप नाम दोगे हेलो बेंजीन, जिसे आप नाम क्या दोगे, हेलो बेंजीन का नाम दोगे, ठीक है, हेलो बेंजीन का नाम दोगे। ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगी, इसे आप क्या कहते हैं, हेलो बेंजीन। ये आपके पास प्रोडक्ट नहीं, हेलो बेंजीन। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बेंजीन के साथ नाइट्रिक एसिड को
ट्रीट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ट्रीट कराओगे, तो आपके पास एक और प्रोडक्ट बनेगी, एक प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे पास, नाइट्रोबेंजीन। इसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगी नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन, ठीक है। ये सारी सेम मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे जो हमने जनरल मैकेनिज्म को पढ़ा, ठीक है। इन सारे ये सारी जो भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ, ये सारे रिएक्शंस इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप बेंजीन को रिएक्ट कराते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या सिंपल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड आपके पास ये जो प्रोडक्ट है बनेगी, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अल्काइल क्लोराइड को प्लस AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट कराते हैं बेंजीन के साथ, तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, तब आपके पास प्रोडक्ट ये यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये अल्टरनेटिव बॉन्ड्स है, ठीक है। तब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, तब आपके पास प्रोडक्ट बनेगी अल्काइल बेंजीन। तो आपके पास क्या बनेगी प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन बनेगी, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन का बेटा एक अच्छा नाम होता है, क्या नाम होता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल फ्राइडल पढ़े व्हाटएवर जो आप पढ़े, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आप इसे फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं, ठीक है बच्चा। और उसके बाद एक और रिएक्शन का हम तज़किरा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप असाइल ग्रुप को AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, अगर आप असाइल ग्रुप को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेंजीन के साथ, असाइल ग्रुप, ये हमारे पास RCOCl, ये हमारे पास असाइल ग्रुप, इसको आप AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्ट कराते हैं बेंजीन के साथ, तो आपके पास एक अनोखी प्रोडक्ट बनती है। वो कौन सी प्रोडक्ट है, अनोखी प्रोडक्ट क्या है आपके पास, एक अनोखी प्रोडक्ट आपके पास बनती है, दिस अनोखी प्रोडक्ट और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज, दिस अनोखी प्रोडक्ट इज नोन एज कीटोन। आप इसे क्या कहते हो, कीटोन कहते हो। आपके पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो आप बेंजीन के जरिए कीटोन भी बना सकते हैं बच्चा, ठीक है। अब इस रिएक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसे आपने नाम दिया फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो आप इसे क्या कहेंगे, फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल या फ्रेडल, जो भी आप पढ़िए इसे, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। सो दीज रिएक्शंस वी विल डिस्कस इन दी फर्दर वीडियो लेक्चर सीरीज। जैसे हमारे वीडियो लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे, हम एक एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हैलोजिनेशन होती है, नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है। सबके अंदर मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म के जो 2 स्टेप्स हैं, यानी कि द अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल, एंड दूसरा जो था रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स हमारे पास फॉलो होंगे, बाकी जो फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो आपका अलग होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट के रिएक्शंस जो हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियो लेक्चर। उसके अलावा एक छोटा सा रीजन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, एक रीजन को डिस्कस कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा दें। एक छोटा सा रीजन है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन रीजन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। बेटा लाइफ के अंदर क्या होता है, हम समटाइम्स ये कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। लाइफ के अंदर हम इस तरीके से जो है ना लोगों को ट्रीट करते हैं,
कि ये दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। देयर इज नो एक रूल लाइफ का याद रखें, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। लाइफ में कोई भी आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जब तक आपका मकसद है लोगों में, जब तक आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, लोगों की आप हेल्प करते हैं, तब तक वो आपके दोस्त होते हैं, आप भी उनके दोस्त होते हैं। जब तक आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जब तक उनका इंटरेस्ट है आप में अंदर, तो आपके दोस्त हैं, वरना आपके दुश्मन होते हैं। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता। क्या हो सकता है कि आज जो आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी बन सकता है, या जो आज आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो दिस इज लाइफ के अंदर कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आप इस चीज को जो है अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज करें। दिस थिंग मेक मी सो मच स्टेबल। मेरी जिंदगी के अंदर इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ग्रो किया। मैं इस रूल को जब मैंने इस रूल को अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज किया तो मैंने बहुत चीजें सीखी। तो लाइफ के अंदर आपका कोई भी दुश्मन नहीं होता, कोई भी दोस्त नहीं होता, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट देते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, तो लोग आपके दोस्त भी बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचाते तो लोग आपके दुश्मन भी बनते हैं। और एक बड़ी मजे की बात, अगर आपके दुश्मन हैं, अगर आपके एनिमीज हैं, अगर आपसे लोग जेलस हैं, तो आप अपना शुक्र मनाएं। क्यों? क्योंकि आप जिंदा होने की जो है गवाही दे रहे हैं। आप जिंदा हैं। देखिए हाँ, जो है दुश्मन किसके नहीं होते? दुश्मन उसके नहीं होते जो कि मुर्दा है, मुर्दा के दुश्मन नहीं होते। अगर आप जिंदा हैं, यू हैव एबिलिटी, यू हैव टैलेंट, अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कुछ है, अगर आप सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ खासियत है, आप किसी से यूनिक हैं, देन यू मस्ट हैव द एनिमीज। तो आपके दुश्मन भी होंगे। लोग आपके खिलाफ कंस्पायरेसीज भी करेंगे, लोग आपके खिलाफ बातें भी बनाएंगे। अगर आपके अंदर कुछ है, अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, तो देन अगर दुनिया के अंदर आपके सारे दोस्त हैं, तो इट मीन्स आपसे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। तो दिस इज समहाउ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू पीपल। अब हम आगे चलते हैं, एक रीजन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। Why benzene? Why benzene? Benzene perform substitution reaction reactions. Why benzene perform substitution reaction preferably and addition reaction reluctantly? या सिंपल कहें कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों परफॉर्म करती है बेंजीन, जबकि एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती? जबकि आपको पता है जितने भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम होता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यही होती है कि वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन बेंजीन एक वाहिद कंपाउंड है जिसके पास डबल बॉन्ड भी है, अनसैचुरेटेड होने के बाद ये एडिशन रिएक्शंस खास करके शो नहीं करती, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा शो करती है। तो ऐसे रीजन जब आपके पास रीजन ऐसे एमसीक्यूज के अंदर आपके पास पेपर्स के अंदर आ जाएं, तो आप कोशिश करेंगे। दो तरह के हमारे पास रीजन आ सकते हैं। एक रीजन होता है प्रूव करने के लिए, आपको कहा जाए कि मैथमेटिकल इक्वेशन आप उसे प्रूव कर दें, तो आप उसे प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। अगर इस तरीके का कोई रीजन आ जाता है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल देके आपको क्या करना है? उसे जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसे हम जस्टिफाई करते हैं। से सपोज बेंजीन में ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन है। बेंजीन को मैंने रिएक्ट कराया फेरिक क्लोराइड के साथ, ठीक है। बेंजीन को मैंने क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पर मैंने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, ठीक है। और क्लोरीन के साथ ये क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पर दो मैंने कंडीशन दी हैं और ये बेंजीन को रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनती है मेरे पास? यहाँ पर यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनती है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनती है मेरे पास? और ये क्लोरोबेंजीन बनी है, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ये इस तरीके से क्लोराइड, ये हाइड्रोजन, ये क्लोराइड, ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्लोराइड, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये क्लोराइड, ये यहाँ पर क्लोराइड, ये हाइड्रोजन, ये क्लोराइड और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है।
इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन रिएक्शन है? क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दो कंडीशन दी है। अब अगर अगर आपको दिया दिया, अगर आप लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल है, लेबोरेटरी के अंदर आप ये दो कंडीशन देखें, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं बेंजीन को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड, और आप क्या करें, सनलाइट की प्रेजेंस। तब आप इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता चलेगा ये रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये रिएक्शन अगर आप इसको ज्यादा कंडीशंस भी अप्लाई कर दें, बहुत ज्यादा कंडीशन, प्रेशर टेम्परेचर वगैरह दे दें, तो भी इतना खास नहीं होगा, उतना स्पीड पर नहीं होगा, उतना स्पीड पर नहीं होगा जितना ये होगा। ये बहुत ज्यादा होगा रिएक्शन। ये हमारे पास इतना एडिशन रिएक्शन खास नहीं देते। वजह क्या है, रीजंस क्या है, कि जो हमने क्वेश्चन लिखा, व्हाई बेंजीन परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस प्रेफरेबली एंड एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली, तो इसका रीजन आपको बोर्ड में ही नजर आ रहा है। आपको पता है कि बेंजीन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी होती है, एक स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस की वजह से, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। अगर इसके अंदर देखा जाए, इस बेंजीन के अंदर, अगर इस बेंजीन को मैं केक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर डाल दूं, केक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर डाल दूं, केक्यूल स्ट्रक्चर में मैंने डार्क किया, तो ये यहाँ पर क्या होते रहते हैं, ये यहाँ पर पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ये यहाँ पर जो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई, तो इसका जो ये कैरेक्टर है, डीलोकलाइजेशन वाला कैरेक्टर है, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है, स्टेबिलिटी वाला कैरेक्टर है, रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है, ये कैरेक्टर है, ये यहाँ पर रिटेन हो रहा है, ये यहाँ पर रिटेन हो रहा है, ये यहाँ पर एरोमेटिक हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर एज एरोमेटिक भी है, यहाँ पर स्टेबल भी है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी अभी रिटेन कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर ये डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिटेन हो रहा है? आप कहेंगे नो, क्योंकि यहाँ पर कोई पाई बाउंड है ही नहीं, यहाँ पर कि बल्कि ये तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो हमने साइक्लोहेक्सेन बना है, तो इट डज नॉट रिटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करती है, रिटेन करती है अपनी स्टेबिलिटी को ड्यू टू द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करती है, जबकि हमारे पास बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज्ड जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो हमारे पास रिटेन नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. In further video lecture, we will be discussing about the nitration, sulfonation, halogenation, as well as Federcraft alkylation.